एक अमीर बिजनेसमैन पूरी रात पार्टी करने के बाद होटल से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए वह एक आदमी को छाया में खड़ा देखता है। उसे ड्राइवर समझकर वह चिल्लाता है, जल्दी आओ, देर हो रही है। उस आदमी की जैकेट पर लिखा होता है, ओनली फॉर हीरोज। यही वही नाम था जो टैंक को टेलीग्राम पर मैसेज भेज रहा था। बिजनेसमैन कार में बैठता है, लेकिन रास्ते में उसका फोन बजता है। सर, मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? डर से उसकी सांस अटक जाती है। तो फिर मुझे कौन चला रहा है? अगले ही पल नकली ड्राइवर उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह उस बिजनेसमैन की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। उस रात जंगनान दुकान पर जाता है और तंग के बारे में पूछता है। दुकानदार ठंडे लहजे में कहता है, 4 महीने हो गए, वह नौकरी छोड़कर चला गया। किसी को नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन उसके परिवार ने उसके सारे कर्ज चुका दिए। इसी का साथी बड़बड़ाता है, केस हमें दे देना चाहिए था, हम शुरू से इसमें लगे हैं। जंगनान तंज कसता है, वे सुलझाने नहीं आए थे, बस दिखावा करने आए थे, ये बताता है। उधर रॉबिन अपने टूटे खिलौनों को घबराकर देख रहा होता है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक डिलीवरी बॉय टोफू लेकर खड़ा होता है। रॉबिन मुस्कुराकर कहता है, सावधान रहना। डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, टंग होता है। जैसे ही टैंक नीचे उतरता है, एक डिटेक्टिव उससे सवाल करता है। पास खड़ी गाड़ी में जंगनान और उसका साथी सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं। चूंग जिन भौहें सिकोड़ते हुए बोला, सर, आप इस यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जंगनैन की आंखें तेज हो गईं। सालों पहले मैं एक कातिल का पीछा कर रहा था। उस वक्त इसी यूट्यूबर ने उसे बचाया था। मुझे शक है कि वह अब भी वही कर रहा है। उसी समय एक और डिटेक्टिव आकर बोला, सर, जिनके घर एक और डिलीवरी बॉय आता जाता है, का पीछा करो अभी। रॉबिन के कमरे में जांगनन घुस गया, कंप्यूटर की केबल खींचकर निकाल दी और चिल्लाया, क्या तुम ही तय करते हो कि किसे मारा जाएगा? बाहर टंग 4 महीने पहले की सच्चाई सामने आती है। 4 महीने पहले टैंग ने अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। प्रिय माँ पापा, मुझे अभी तक अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिला है, इसीलिए मैं कनाडा जा रहा हूँ खुद को ढूंढ। भाषा में उसने इंटरनेट पर ओनली फॉर हीरोज लिखकर सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पैसे कम थे, इसलिए कनाडा जाना नामुमकिन था। वह बसान की ट्रेन में बैठ गया। जब ट्रेन फॉर हीरो में से एक हूँ, इंतजार कराने के लिए माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह उसे अपने घर ले गया। हम मिलकर इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर उसने कहा, जब समय आए भी तुम मारते हो, वह अपराधी ही निकलता है। और सबसे अजीब बात, हर बार सबूत अपने आप गायब हो जाते हैं, जैसे भगवान भी चाहता है कि तुम यह काम जारी रखो। जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे पास 50 मिलियन वॉन है, चाहो तो कनाडा भी जा सकते हो। तंग चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन रॉबिन ने ठंडे लहजे में समझाया, जब भी तुम किसी बुरे आदमी से टकराओगे, तुम्हारा शरीर खुद संकेत देगा मारने की इच्छा। तांग ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता। रॉबिन मुस्कुराया, तुम देखोगे। बाद में तंग ने पूछा। पूरी तरह अंधेरे में थी। उनके पास न कोई सुराग था, न कोई सबूत और न ही कोई दिशा। ऊपर बैठे अधिकारी गुस्से में थे और रोज पुलिस वालों को डांट रहे थे। कुछ अफसर इतने भड़क गए कि उन्होंने अपने ही सीनियर पर हाथ उठा दिया। इस वजह से कई अफसर सस्पेंड कर दिए गए। जंगनान को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उसे पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए उसे छोड़